वो सच बोलता। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य का अब स्टेटमेंट भी सामने आ गया है। अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी में शामिल होंगे, सरकार गिराई जाएगी और फिर बीजेपी वहां पर सरकार बनाएगी, लेकिन अब विक्रमादित्य कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी मंशा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि फिर विक्रमादित्य ने आखिर एकदम से फौरन इस्तीफा क्यों दिया है। बीजेपी में जाने की बात को वो जुटला रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक अफवाह है। तो हिमाचल की राजनीति में लगातार पल पल घटनाक्रम बदलता हुआ और आज कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीते 1-1.25 साल से विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो इस पर उनका क्या जवाब था वो भी आपको सुनना चाहिए। बाजार होता है, बट आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक विदाउट एनी इंडल्जेंस, पॉलिटिकल इंडल्जेंस, और जो भी हमने बोलना होगा उसको साफ तरीके से बोलना। तो हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, राजीव शुक्ला पर कांग्रेस का दबाव, बागी विधायकों से संपर्क का दबाव बनाया जा रहा है। ज्यादातर विधायक राजीव शुक्ला के करीबी बताए जा रहे हैं। वापस लाने के लिए राजीव शुक्ला को जिम्मेदारी दी गई। राजीव शुक्ला जो कि प्रभारी और लगातार वहां पर मौजूद हैं और जिस तरीके से वहां पर गहमा गहमी देखने को मिल रही है, कई सारे ऐसे विधायक, हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना, खुद मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे पास पूरी तरीके से बहुमत है, कुछ नहीं होने वाला है, सरकार खतरे में नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये बड़ी बात सामने आ रही है कि जो पर्यवेक्षक वहां पर बनाए गए उनके साथ, क्योंकि प्रभारी है राजीव शुक्ला और लगातार वो वहां पर मौजूद हैं, अब उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो बागी विधायक हैं उनसे संपर्क साधा जाए। और बड़ी जानकारी ये भी है कि कई सारे विधायकों के वो कांटेक्ट में हैं, लेकिन हिमाचल में अगले पल क्या होगा वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। पूर्णिमा, आदित्य नागर इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य, जरा डिटेल्स बताएं, गहमा गहमी के बीच क्या बच रहा है, क्या खोने जा रहा है, सरकार को लेकर अभी स्टेटस है क्या, क्योंकि स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं। ऐसे में क्या सरकार की कोई तस्वीर बदलती हुई और बीजेपी किस स्कोप के साथ हिमाचल में इस वक्त मौजूद? देखिए, जिसे बोलते हैं कि बाल बाल बची हिमाचल सरकार, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे सुक्खू सरकार गिर सकती है। अब इसकी इनसाइड समझ लेते हैं। राजीव शुक्ला शुरुआत से जब हिमाचल सरकार बनी थी 22 में, तब भी उनका इंटरफेरेंस था और तब वो मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, चैतन्य शर्मा एकदम करीबी माने जाते हैं राजीव शुक्ला के, यानी खास तौर पे वो 6 विधायक जो लगातार सुक्खू के विरोध में थे, वही विधायक जो राजीव शुक्ला के करीबी माने जाते हैं, वही विधायक भाजपा के संपर्क में गए। अब सवाल यह है कि अब राजीव शुक्ला को ही इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि आप उन 6 विधायकों को लाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि पहले सुक्खू से कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन प्रियंका गांधी के सामने सुक्खू ने एक बात रखी, कहा कि अगर 21 विधायक मेरे विरोध में है, 19 विधायक मेरे पक्ष में, अगर ये 21 विधायकों के प्रभाव के चलते मेरे को इस्तीफा देना पड़ रहा है, तो फिर जब कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो ये 19 विधायक भी वही करेंगे जो ये आज सीख रहे हैं। तो आप देखिए, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हमेशा की तरह, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, दुनिया भर के अगर राज्यों का नाम ले लें, एक बार फिर हिमाचल में। लेकिन एक बार 2024 से पहले परसेप्शन की हार कांग्रेस खा चुकी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। एक बार फिर अगर हिमाचल में वो हाथ धो बैठती है तो वो खाएगी। लेकिन अब क्या क्या हो सकता है? देखिए, बजट पास हो गया है, स्पीकर ने 10 विधायकों को सस्पेंड करके जो मेजोरिटी होती है उसमें बजट पास करा लिया है। ये एक सबसे बड़ा सपोर्ट पॉइंट हो गया कांग्रेस के लिए। लेकिन अब भाजपा क्या कर सकती है? ये माना जा रहा है कि लोटस, ऑपरेशन लोटस चालू है। विक्रमादित्य के रेजिग्नेशन के बाद से लगातार जो न सिर्फ 6 बल्कि 15 विधायकों की संख्या बताई जा रही है जो भाजपा के संपर्क में, इसलिए हर मिनट डेवलपमेंट तेज है। अब क्या क्या हो सकता है? पहला, देखिए, क्योंकि बजट पास हो जाता है तो 3 महीने तक आप सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, लेकिन आप स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं।
दूसरी बात है कि आप अपने विधायकों के साथ, भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों के साथ गवर्नर हाउस के बाद अपनी शक्ति प्रदर्शन कर सकती है, विधायकों के साथ मार्च पास्ट कर सकती है और फ्लोर टेस्ट मंगा सकती है। फ्लोर टेस्ट बुलाने से क्या होगा कि फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है, फ्लोर टेस्ट बुलाया जाएगा। तो अभी ऐसा नहीं है, यानी कि 34 अगर पास में है कांग्रेस के पास और 34 भाजपा के पास, तो खेल के सिर्फ एक विधायक का है। लेकिन तो अदिति, उस एक विधायक का जो खेल है वो तोड़ने की कोशिश तो बीजेपी करेगी। हालांकि फिलहाल साइलेंट मोड में नजर आ रही है, जैसा कि बीजेपी हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर के आती है। तो क्या संभावनाएं अब बन रही है बीजेपी की तरफ से, कब एक्शन लिया जाएगा? तो देखिए, हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है अदिति, हम तक लगातार ये जो पूरी जानकारी है वो पहुंचा रही है कि क्या कुछ समीकरण अभी बदल सकते हैं, क्या कुछ कांग्रेस कर सकती है, क्या कुछ बीजेपी का खेमा कर सकता है। लेकिन राजीव शुक्ला को काम पर लगा दिया गया है और उनका काम यह है कि जितने भी बागी विधायक हैं उनको वो एक साथ लेकर के आए। तो हिमाचल में ये जो रणनीति है वो बदलने की कोशिश कांग्रेस जरूर करेगी, लेकिन उससे आगे बीजेपी एक कदम चलने की कोशिश करेगी। बागी विधायकों से राजीव शुक्ला का संपर्क, लेकिन बीजेपी अपना खेल जरूर वहां पर खेलेगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर, संदेश खाली में फैक्ट